क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, सबको पता है कि हम लोगों ने नेगेटिव क्लियर कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाए, तो वो बच्चे हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, ठीक है। तो इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम बनाएंगे। सबसे बड़ी उलझन रहती है कि बनाना कैसे। और कुछ बच्चे ये भी समझते हैं इसका मतलब रहता है क्या, प्रश्नवाचक। क्या रहता है इसका मतलब, प्रश्नवाचक, ठीक है। मैंने यहाँ पर मतलब लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक है तो हम प्रश्नवाचक में बोलते कैसे, कैसे समझें कि इसको इंटरोगेटिव बनाना है या क्वेश्चन वर्ड। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड्स वो होता है जिनमें हमको एक पर्टिकुलर आंसर देना पड़ता है, और ये इंटरोगेटिव में हमको आंसर नहीं देना रहता है। इनमें जो रहता है आंसर देना रहता है, लेकिन कैसे, यस या नो में। देखिए, मैं जैसे आपको दो सेंटेंस बताती हूँ, उसमें आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ब्लर हो रहा है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि मैंने बोला कि वह क्या खा रहा है, और अभी मैंने बोला क्या वह खा रहा है या क्या वह खा सकता है। जो भी आपको लिखना हो वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब मुझे बताइए कि ये वाला इंटरोगेटिव है या ये। देखिए, दोनों प्रश्नवाचक हैं। ये तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे समझेंगे क्या, क्योंकि जहाँ भी क्या रहता है समझ जाते हैं कि वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। मतलब उसमें जो है कोई बात पूछी जा रही है। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे समझें कि ये इसमें वॉट नहीं लगाना है, कैसे समझे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। तो हमेशा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं जिनमें हम टेंस में बनाते हैं, ठीक है। टेंस में कई बार होता है कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो कुछ बच्चों को रहता है कि यार वॉट लगाना है या हेल्पिंग वर्ब का ही कुछ है। तो आज वो कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है आपके माइंड में, वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप देखें कि जो है सेंटेंस में आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सेंटेंस में आगे क्या आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है आपका क्या है, यही है आपका इंटरोगेटिव। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपको यस या नो में देना है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है ना, ये वाला, इसमें क्या करना है आपको, वह क्या खा रहा है, तो आपको इसमें आंसर देना है कि वह बताओ कि क्या खा रहा है। दाल पूरी खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, जो भी वो खा रहा है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना रहता है कि क्या खा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है पर्टिकुलर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो सेंटेंस वर्ड विच WH फैमिली से बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपन को वो नहीं समझना है, अपन को क्या समझना है, यस और नो। मतलब जो सेंटेंस में यस या नो का आंसर देते हैं वो सेंटेंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। ये मैंने क्या बता दिया, अभी तक तो ये आया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते थे, ज़्यादा सा था। नेगेटिव में करते थे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किस बला का नाम है, ये किसी बला का नाम नहीं है। इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट जो है अपनी जगह चेंज कर लेता है और हेल्पिंग वर्ब जो है अपनी जगह चेंज कर लेता है। क्या करता है, ये जो है ना, क्रॉस का निशान अभी लगाती हूँ मैं, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ आ गया, और ये जो है ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया। क्या हो गया, क्रॉस हो गया, अदला बदली हो गई। देखो, कुछ बच्चों को जो है विंडो सीट पसंद होती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, विंडो सीट पे बैठा हुआ था। ये मान लो एक गाड़ी है, बस समझते हैं। यहाँ पर ये विंडो सीट है, इसके ये बगल वाली सीट है। यहाँ बैठा हुआ था सब्जेक्ट, यहाँ बैठा हुआ था हेल्पिंग वर्ब। तो जो है सब्जेक्ट को अभी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बुरा लग रहा था। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे विंडो सीट चाहिए। तो ये जो है भाई यहाँ आ जाता है, और सब्जेक्ट बोलता है चल चल अब इस बार तू ही बैठ जा, एक ही तो है चांस तेरा, है ना। तो समझ रहे हो आप, जो है यहाँ आ जाता है, क्लियर। तो ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आता है क्या, मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आपका एक अच्छा चीज आने वाली है, क्वेश्चन मार्क। ये जो होता है इंटरोगेटिव का मार्क होता है, जो बहुत ज़्यादा
ठीक है। तो अब जब है क्या रहता है, ये जो मार्क है वो क्वेश्चन मार्क का है। अगर हम आपको बताते हैं, अगर ये वाला मार्क अगर आपने, जैसे आपको क्या रहता है पेपर में ऐसा आता है, जैसे मैंने लिखा कि सी हैड गॉन yesterday, ऐसा लिखा है, और आप वो आपको दे देंगे चेंज इनटू इंटरोगेटिव। उनने दे दिया चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अब आप किसको कैसे चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना रहता है, पहले हेड लगाया फिर शी, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इनकी अदला बदली हो गई, इनने विंडो सीट पकड़ ली, इनने अंदर वाली सीट पकड़ ली है ना। हैड शी गॉन यस्टरडे, ठीक है, ये आपका बन गया। अब अगर आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है ना, तो आपका सारा कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आधा नंबर है वो हट जाएगा। खाओ माँ कसम। अगर आप जो है परीक्षाओं में ये मार्क भूल जाते हैं तो इस मार्क का आधा नंबर कटता है, ये याद रखिए। तो ये मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए इस मार्क को मैं फोकस करके बता रही हूँ कि इस मार्क को ज़रूर लगा के आइएगा। यही साइन होता है किसका, इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि आप पहले लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इतने से आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, जिससे बेसिक क्लियर होगा। जैसे मैंने आप सभी से बोला कि मैं नाच सकती हूँ, ही लिखा है, आप लोग देख के लिखवा दिया आपने। जैसे मैंने बोला क्या मैं नाच सकती हूँ, तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगी आप सभी को कि कैन आई डांस। देखिए मुझे बहुत अच्छा डांस करना था, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, है ना। तो कैन आई डांस, क्या मैं नाच सकती हूँ। मैंने क्या किया, पहले मैं अगर सिंपल इसको बनाती, जिन बच्चों को नहीं बनाना आता है, सिंपल बनाना आता है, आप लोग पहले आई कैन डांस लिख लिया करें और फिर कैन को आगे लिख लिया करें, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग भी बताइए ना, कुछ एग्जाम्पल आप भी पूछा करें, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग पूछेंगे तो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्या रीना लिख सकती है, क्या मैं लिख सकती हूँ, क्या रीना लिख सकती है। तो मैंने बोला कैन रीना, मैंने बोला कैन रीना राइट, और फिर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया, कहीं कंफ्यूजन आप बता दीजिए, अभी भी कंफ्यूजन हो तो क्या रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, या फिर मैं बोलूँ कि जिन क्वेश्चन या जिन वाक्यों में आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर यस और नो में देते हैं, जब आंसर को यस और नो में दिया जाता है जिन सेंटेंसों का, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हम इसको बोलते हैं क्या यार, सेंटेंस में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था, पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो ये थोड़ा भाव तो खाएगा, भाव बहुत ही महंगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर, वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं। मैंने इंग्लिश में भी आपको चेंज करवाना सिखा दिया है कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे चेंज होता है। जैसे मैंने बोला कि सी हैड गॉन यस्टरडे, तो आपको इसको इंटरोगेटिव में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी अदला बदली कर देंगे और दैट्स इट, बस इतना ही होता है। और इसके बाद मैंने कुछ और एग्जाम्पल बताए। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि सी डू हर वर्क
तो अब इसको बोलते हैं वो लोग कि चेंज, सॉरी डज आएगा, क्या आएगा, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। वो बोलते हैं चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो कैसे इसको चेंज करेंगे ये बताना बहुत बच्चों के लिए कठिन भी होता है, बहुत बच्चों के लिए सरल होता है। बहुत से बच्चे रट लेते हैं इसको, लेकिन रटा नहीं जाता है। अगर आपको ये भी देखना है ना, तो मैंने डू डज डिड की अलग से वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको इन सारी चीज़ों पे चर्चा की। बस वो एक इंटरोगेटिव वाला मैं बता ही देती हूँ। देखिए इसमें क्या रहता है आपका, डज एज अ, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है, लेकिन डज जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। एक्सिलरी जिनको वर्ब बोला जाता है वही होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इनमें क्या रहता है, हम जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डज को आगे लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, और ये जो रहता है, ये जो होता है क्या, ये जो है आपका वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। तो इसमें क्या चल रहता है आपका, डू हर वर्क, डज सी डू हर वर्क। क्लियर? तो ये मजा नहीं आ रहा है। ये जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अभी भी बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये जो है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको टेंस में पढ़ेंगे, ये टेंस जो है इसका नाम मैं बताती हूँ आपको, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ज़्यादा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वो भी क्लियर कर लीजिएगा जब मैं इसको पढ़ाऊँगी। और अगर आपको अभी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करिए, तो मैं इसको सबसे पहले लेकर आऊँगी। ठीक है, मैंने अब इसका होमवर्क और दे देती हूँ ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोगों के माइंड में ये फिक्स हुआ है या नहीं। मैंने जैसे बोला कि क्या दीपिका इंदौर, क्या दीपिका इंदौर जा सकती, क्या दीपिका इंदौर जा सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस आप सभी को बोला कि क्या उन्हें मतलब क्या होता है। देखिए बे को हम उन्हें भी बोलते हैं, तो ये जो है वे ही है, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे दे। क्या उन्हें, क्या लिखूँ मैं, क्या उन्हें स्पीच या भाषण बोल सकते हैं इसकी जगह पे, स्पीच बोलना चाहिए, क्या उन्हें स्पीच बोलना चाहिए। क्लियर? देखिए ये जो सेंटेंस है आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे, और इंटरोगेटिव भी इजी ही होता है अगर आपने समझ लिया है तो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, थोड़ी सी और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके माइंड में सारी बातें अच्छे से जा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कॉमेंट करना ना भूलें। इसकी अगली वीडियो जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव की मैं कल लेकर आऊँगी, सो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, बट जल्दी वीडियो आ जाएगी, टाइम टू टाइम वीडियो आएगी। बस आप लोग अपना टाइम बताइए कि आप कब फ्री रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर भूलिएगा। भूलेंगे नहीं, भूलना नहीं।